तो हम सबसे पहले हम शिक्षक सहायक चैटबॉट के बारे में जानेंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शिक्षक सहायक चैटबॉट के बारे में बताता हूँ। शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए अभी शिक्षक सहायक उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि हम कोई भी शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जान पाए कि बच्चों का क्या स्तर है, अभी वर्तमान स्तर क्या है, उसके हिसाब से उनको क्या रिमेडियल टीचिंग करनी है या उनको एट ग्रेड टीचिंग करनी है। तो उसके लिए लेसन प्लान की उनको जरूरत पड़ती है और कई बार रिमेडियल वीडियोस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक राज्य शिक्षा केंद्र की सोच है कि हम कैसे अपने शिक्षकों के लिए एक क्लिक पर वर्कशीट, लेसन प्लान और रिमेडियल वीडियो उपलब्ध करा पाए, जो कि लर्निंग आउटकम वाइज मैप्ड हैं। जैसे कि बहुत सारे असेसमेंट, जैसे कि नेस्ट का भी असेसमेंट आप देखते होंगे, रिपोर्ट देखते होंगे, तो वो लर्निंग आउटकम के हिसाब से आप रिपोर्ट देखते हैं कि इस लर्निंग आउटकम में बच्चे की क्या स्थिति है। तो आपने समस्या को पहचान लिया, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे करें, इसके लिए एक कदम बढ़ाया गया है आगे कि उस लर्निंग आउटकम में बच्चों को इंप्रूवमेंट करने के लिए कैसे हम शिक्षकों की मदद कर पाए। तो पहले मैं पीपीटी के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप सभी अभी तक स्वयं सिद्धि चैटबॉट, जो हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, उसका इस्तेमाल साप्ताहिक रूप से कर रहे थे और करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे हर सप्ताह इसमें अभ्यास कर रहे थे। तो अभी तक जो बच्चों की जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो तो हुई है। हम शिक्षकों के लिए भी उसी ऐप पर, जो स्विफ्ट चैट ऐप है, उसी पर हम शिक्षक सहायक चैटबॉट भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब इसमें नया क्या है, जैसे कि आप नोटिस करते हो कि जो सबसे सरल टेक्नोलॉजी जो है, जो पूरे भारतवर्ष में गांव गांव तक भी फैल फैल चुकी है, वो रही है व्हाट्सएप। क्योंकि ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी रही है जिससे चैट करना और कम्युनिकेट करना बहुत आसान रहा है। तो जो स्विफ्ट चैट ऐप तैयार किया गया है, पहले ये व्हाट्सएप पे ही चलता था, लेकिन जैसे जैसे व्हाट्सएप की प्राइसिंग और ये सारी चीजें इंक्रीज हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने स्विफ्ट चैट ऐप को तैयार किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट का तो पावर है ही, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी पावर है, जिसमें कि आपको टाइप करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चैट बोट आपसे खुद कम्युनिकेट करता है। तो ये चैट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर पे तैयार किया गया है, जिसमें कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से सही जानकारी, सही सामग्री और सही डेटा को सही उपयोगकर्ता तक सही समय पर पहुंचाया जा सकता है। तो हम इसका डेमो भी करके देखेंगे। ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी लोगों ने स्विफ्ट चैट ऐप को डाउनलोड किया होगा, तो आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आपको प्ले स्टोर में जाएंगे आप। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो स्विफ्ट चैट सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे खुल के आएगा स्विफ्ट चैट बाय कन्वीजीनियस। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे राइट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2 मोबाइल का फोटो लगा हुआ है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है बॉट्स को डिस्कवर करें। तो इसमें चैट सेक्शन है एकदम नीचे, और साथ ही साथ आप देख, मैं कर्सर भी मूव कर रहा हूँ, चैट सेक्शन है और एक डिस्कवर सेक्शन है जिसका नाम बॉट स्टोर कर दिया गया है अब। तो जैसा कि आप सभी जब स्विफ्ट चैट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो आपके सामने खुल के आता है कि आपको बस एक बार ये आपको करना है कि आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, और जो भी आपका ओटीपी आएगा यहाँ पे एंटर करके आप इंटरफेस में, ऐप में एंटर कर जाएंगे। फिर शिक्षक सहायक की एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, मैसेज व्हाट्सएप में भेजा जाएगा जो आप तक पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आप शिक्षक सहायक तक पहुंच पाएंगे। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि शिक्षक सहायक में क्या क्या आपको मिलेगा। तो इसमें मुख्यतया 3 चीजें हैं जो शिक्षकों को मदद करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है। इसमें लर्निंग आउटकम वाइज मैप्ड वर्कशीट, जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप ये उस वर्कशीट को डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में, और आप चाहें तो अपने बोर्ड पर भी उस वर्कशीट का यूज करके आप एक असेसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके ग्रुपिंग में भी मदद मिले कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा बच्चा किस लर्निंग लेवल पे है, कौन फास्ट लर्नर है, कौन स्लो लर्नर है। और उसके लिए अब जैसे कि आप ये असेसमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको रिमेडियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे कक्षा 7वीं का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका शुरुआत कक्षा 6 में किया गया हो। तो वर्कशीट से आप पहले चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा कक्षा 6 के स्तर के जो एलओज हैं उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो कर पाता है तो फिर आप 8 ग्रेड पे मूव कर जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको चैटबॉट कक्षा 6 के उस कॉन्सेप्ट से संबंधित वर्कशीट, लेसन प्लान और रिमेडियल वीडियो उपलब्ध कराता है। लेकिन अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सीधे 8 ग्रेड पढ़ाना चालू कर सकते हैं, 8 ग्रेड के लेसन प्लान को रेफर कर सकते हैं। तो लेसन प्लान और वर्कशीट आपको अवेलेबल रहेगी पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए, और आप चाहेंगे तो वीडियोस को भी आप ऐप में ही सेव भी कर सकते हैं, जिसको अगर आप चाहेंगे तो
बच्चों को दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा भी सकते हैं, और या खुद कॉन्सेप्चुअली उसको यूज करके क्लासरूम में डिलीवर करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं ऐप में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं अभी पीपीटी को रन थ्रू कर देता हूँ। तो जैसा कि आपके सामने ये देख रहे हैं, आपकी पाठ योजना, कार्यपत्रक और वीडियो, इसमें तीन अति महत्वपूर्ण चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं कि लेसन प्लान, आपके सामने स्क्रीनशॉट एक लेसन प्लान का लिया गया है, कार्यपत्रक का स्क्रीनशॉट है और एक स्क्रीनशॉट है वीडियोस का। तो जिसमें कि कैसे शैक्षणिक तकनीक में आपकी मदद दी जा सके, आपकी उपचारात्मक तथा कक्षा स्तर के एलओ आधारित अभ्यास प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएं कि आपकी रैंडमली कई बार क्लास ना करना पड़े, कि अचानक से हम गए, अगर मान लीजिए तैयारी नहीं भी की है हमने आज के क्लासरूम की प्लान की, तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से इमीडिएट कैसे हम कम समय में क्लासरूम के लिए प्लान कर सके। तो वैसे ही इंटरैक्टिव और उच्च गुणवत्ता के यहाँ पे वीडियोस भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसमें दो चीज है, जिसमें कि उपचारात्मक शिक्षण और मॉनिटरिंग। तो इसमें ये है कि जब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस एलओज में, जैसे नैस की रिपोर्ट तो सबके पास है, अभी हम सैस करेंगे तो सैस की भी रिपोर्ट 1 महीने में जनरेट हो जाएगी, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस लर्निंग आउटकम में, किस सीखने के प्रतिफल में बच्चे का मतलब परफॉर्मेंस कम आ रहा है। तो उस लर्निंग आउटकम, उस सीखने के प्रतिफल के आधार पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और बच्चों को क्लासरूम में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उन लर्निंग आउटकम्स को। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखे हैं, मुझे तो इसमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने रखा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कर्सर पे आप ध्यान लेकर के जाएं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि शिक्षक सहायक, जब चैटबॉट आप लिंक से क्लिक करते हैं, जब ओपन होता है तो आप टॉप पे देखेंगे कि शिक्षक सहायक एमपी लिख करके आएगा और वहां पे बस आपको हाय क्लिक करना होता है। जैसे भी आप हाय क्लिक करते हैं तो आपको नमस्ते, कृपया स्वयं पंजीकृत करने के लिए अपनी पसंदीदा चैट भाषा चुनें। तो ये आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो वैसे मैंने हिंदी का चयन किया जैसे ही, तो अगला चैट का रिस्पॉन्स आता है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षकों के लिए बनाए गए शिक्षक सहायक चैटबॉट में आपका स्वागत है। आपकी कक्षा में आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण सामग्री उपयोग करने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करेंगे तो बस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज मांगता है कि आपको स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करना है। आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही ये टेक्नोलॉजी रीड कर लेगी कि ये कौन सा स्कूल है और आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी और आप उसको सेलेक्ट करके स्कूल का विवरण सही है करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे फोन पे एकदम नीचे लिखा हुआ है आपका पंजीकरण सफल रहा। तो मैंने आपके सामने रखा है कि शिक्षण सामग्री देखने के लिए कृपया एक कक्षा चुनें। अभी इसमें कक्षा 6 से 8 तक की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जल्दी ही इसमें कक्षा 1 से 5 की भी सामग्री उपलब्ध कराई जाने वाली है। तो चूंकि कक्षा 6 से 8 की सामग्री उपलब्ध है तो हम क्यों डिले करें कक्षा 1 से 5 का लाइव होने के लिए, जो हमारे शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ अगर फीडबैक्स आते हैं, कुछ इनपुट्स आते हैं तो ये चैटबॉट और बेहतर और आपके नीड के हिसाब से तैयार हो जाएगा तब तक। तो इस वजह से हम कक्षा 6 से 8 के साथ ही अभी से लाइव कर रहे हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कक्षा 8 का मैंने चयन किया है। तो इसमें आपको हिंदी, गणित और विज्ञान 3 सब्जेक्ट मतलब को कैटर किया गया है, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने गणित का चयन किया। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो आपके चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स का नाम आ जाता है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वर्ग और वर्गमूल, परिमेय संख्याएं, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, चतुर्भुजों को समझना। तो कक्षा 8 का जो मैंने चयन किया उसके हिसाब से चैप्टर आता है। जैसे ही मैंने वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का चयन किया तो मुझे एक लर्निंग आउटकम खुल करके आया, M804 संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल विभिन्न तरीकों से ज्ञात करते हैं। मैंने बॉक्स में रखा है आपके रेफरेंस के लिए। तो इस लर्निंग आउटकम के लिए जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले मेरे पास एक रिमीडियल वीडियो आता है क्लास 501, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को क्लास 5th में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली भी वर्कशीट नहीं दिया गया है, रिमीडियल वीडियो का सुझाव दिया गया है कि इस कॉन्सेप्ट को चेक कर लें कि बच्चे को ये आता है कि नहीं। और बाकी जब आप ये चेक करेंगे नेक्स्ट, तो आपके सामने M804 करके लेसन प्लान, रिमीडियल वीडियोस और वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे कि क्लासरूम में हम एक तो प्री टेस्ट करते हैं, क्लासरूम में जाने से जब जाते हैं तभी एक प्री टेस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे का क्या स्तर है उसको जानने के लिए। तो जब क्लासरूम हमारा खत्म होने वाला है, तो अगर हमने कॉन्सेप्ट को पूरा बच्चों को समझा दिया है तो बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं, उसको जानने के लिए हम एक बार पोस्ट टेस्ट भी करते हैं क्लासरूम में। आइडियली ये चीजें होनी चाहिए। तो कई बार रिसोर्सेज के अभाव में ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे आपकी मदद कर सकता है इसमें।
एक ये कदम आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ स्विफ्ट चैट ऐप पर, फिर आपके हम क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ अपने फोन के जरिए। तो मैं बिगिनिंग से ही स्टार्ट करूंगा। ज्यादातर मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोग स्वयं स्विफ्ट चैट ऐप और स्वयं सिद्धि से के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पहले से ही इस पे बच्चे साप्ताहिक अभ्यास कर रहे हैं। और पिछली बार भी जब सैस स्टेट अचीवमेंट सर्वे हुआ था तो हमारा घर हमारा विद्यालय चैटबोट का नाम था। कमिश्नर सर जब डीपीआई में ये लॉन्च हुआ तो कमिश्नर सर ने का ये कहना था कि चूंकि बच्चे इस पे खुद ही असेसमेंट करके वीडियो से पढ़ाई कर पाते हैं, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया था स्वयं सिद्धि। तो तब से इसका नाम स्वयं सिद्धि कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप ऐप ओपन करते हैं, स्विफ्ट चैट ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होता है। जब आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आती है, जिसमें आपको आपको एक बार मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। जिन्होंने पहले अपने में फोन में डाउनलोड स्विफ्ट चैट किया होगा और एक बार मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लिया होगा तो उनको दोबारा इसे करने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया तो मेरे पास ओटीपी आ गया है 9618। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे कुछ आपको चैटबॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे इतने सारे नहीं दिखाई देंगे। शिक्षक सहायक आपको तभी मिलेगा मैं जब हम लिंक साझा करेंगे। आप लिंक से आपको एक बार चैटबॉट तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये एमपी के लिए स्पेशली, एमपी के टीचर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है एमपी के क्यूरिकुलम को देखते हुए। तो ये आपको लिंक के ही माध्यम से उपलब्ध होगा। तो ये लिंक आपके साथ साझा की जाएगी। मैं बता देता हूँ चैटबॉट में क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक सहायक एमपी ये स्टार्ट होता है। तो आप पहली बार जब आप करते हैं तो आपको चैटबॉट में बस हाई लिख करके भेजना होता है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें आपको आपका नाम लिख करके भेजना होता है सबसे पहले टीचर का। तो प्रश्न आता है कृपया शिक्षक का पूरा नाम टाइप करें और भेजें। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आलोक मेरा नाम है, तो मैंने यहाँ पे आलोक एंटर किया है। तो कृपया अपने स्कूल का कोड दर्ज करें। तो मैं अभी मेरे पास एक स्कूल कोड है, तो मैं इसको दर्ज करके आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको एंटर किया। आप ये भी वेब इंटरफेस देख रहे हैं। ऐप इंटरफेस इससे मच सिंपलर और बहुत इजी आपको वो करना होगा। तो जैसे ही मैंने स्कूल का एंटर किया तो तुरंत ही आपके सामने ये खुल करके आ जाता है नाम, कि स्कूल का नाम गवर्नमेंट एचएसएस तलावड़ी, ब्लॉक कुक्सी, जिला धार। तो ये स्कूल कोड इस स्कूल का है और इस जिले और इस ब्लॉक का है। ये स्कूल का विवरण सही है। तो मैं जब आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास कृपया शिक्षण सामग्री देखने के लिए कृपया एक कक्षा चुने। तो आपके सामने 1 से 8 खुल करके आ रहा है, लेकिन अभी हमने कक्षा 6 से 8 तक कंटेंट उपलब्ध कराया है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कक्षा 7 का चयन कर लेता हूं। तो कृपया उस भाषा का चयन करें जिसमें आप शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं। तो मैंने हिंदी का चयन किया। तो आपके सामने 3 विषय खुल करके आते हैं, हिंदी, विज्ञान और गणित। तो मैं एग्जाम्पल के लिए विज्ञान का चयन कर लेता हूं। जब विज्ञान का मैं चयन करता हूं तो कृपया विज्ञान विषय में एक चैप्टर चुने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सेलेक्ट करते चले जाना है और आपको कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण, अपशिष्ट जल की कहानी, पवन, तूफान और चक्रवात, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, जंतुओं और पादपों में परिवहन। एग्जाम्पल के लिए मैं जंतुओं और पादपों में परिवहन चैप्टर का चयन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने जंतुओं और पादप में परिवहन क्लास 7th का मैंने आपको ऊपर से सिलेक्ट किया था, तो मेरे पास 2 लर्निंग आउटकम खुल करके आते हैं, SC706, SC709। ये प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे देश का प्रसंस्करण। मैं एग्जाम्पल के लिए 706 का चयन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने 706 का चयन किया तो चैटबॉट मुझसे कहता है कि क्या आप निम्नलिखित लर्निंग आउटकम का चयन करना चाहते हैं। तो पूरा लर्निंग आउटकम का डिस्क्रिप्शन देता है। मैंने हाँ सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे कि ये इंटरेस्टिंग, आपको ये चीज मुझे आपको बताना है कि सबसे पहले उसने क्लास 6 का लर्निंग आउटकम का आपको ऑप्शन दिया, SC605, कि कैसे SC605 की एक वर्कशीट आपको दी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले। बच्चे को चेक करिए कि क्लास 6 का ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, क्योंकि जो क्लास 7 का वो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 6 के इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। बच्चे को पहले ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वैसे आप ये देखिए आपके सामने एक वर्कशीट आ गई है जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन क्वेश्चन से बच्चों को चेक कर सकते हैं इसकी मदद से। ये आपको एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपके हेल्प के लिए है। ऐसा नहीं कि लिटरली आपको पूरा इसको इस्तेमाल करना है। आप इसका रेफरेंस पॉइंट लेकर के आप एक असेसमेंट प्री टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके
कि बच्चों को क्या ये क्लास 6 का ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है। तो अगर आप ग्रुप डिवाइड करना चाहते हैं तो ग्रुप भी बना सकते हैं। वैसे ही लेसन प्लान आप देख, अगर ऐसा लगता है कि आपको बच्चों को नहीं आता है तो आप लेसन प्लान इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में लेसन प्लान तैयार किया गया है एक्टिविटीज के साथ में, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपने असेसमेंट वो वर्कशीट के माध्यम से किया और बच्चों को आता है और सब कुछ, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, तो आपको लेसन प्लान और रिमेडियल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये वीडियोस अवेलेबल हैं जो बाइट साइज हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को बताते हुए ये वीडियोस तैयार किए गए हैं। तो ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो 8 ग्रेड लेवल पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लास 8 का लेसन प्लान प्राप्त हो जाता है सीधे। ये वीडियोस बहुत एनिमेटेड और बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स को मतलब एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इनकॉर्पोरेशन की जरूरत है या लेसन प्लान पे है तो आपके इनपुट्स मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये कोशिश है कि कैसे टीचर्स को हेल्प किया जा सके ज्यादा से ज्यादा इन लेसन प्लान, वर्कशीट और रिमेडियल वीडियोस के साथ में। और आपको अगर लगता है कि कुछ और भी चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं तो बॉट फ्लो में चेंजेस करके उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लास 7 का जो मैंने कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किया था लर्निंग आउटकम, अब उसका लेसन प्लान मेरे सामने आ चुका है और साथ ही साथ ये वीडियोस उस क्लास 7 के आ गए। और फिर आपको फाइनल वर्कशीट, जिससे कि आप सेशन को कंक्लूड कर सके, कि ये चेक कर सके कि बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं। तो ये पूरा आपके रेफरेंस के लिए शिक्षक सहायक चैटबॉट तैयार किया गया है, जिसकी मदद से आपको शिक्षण में सहायता मिल सके।